तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो डिपार्टमेंट अर्थात विभाग के नाम को बता दूं तो याद रखें कि ये जो भर्ती है वो आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा की ओर से निकला है। यानी उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा की ओर से ये वैकेंसी आपका निकला है। टोटल 6 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है। पोस्ट का नाम को अगर बताएं तो देखिए पहला नंबर का पोस्ट इसमें आपका रहेगा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, दूसरा पोस्ट आपका स्टेनोग्राफर का रहेगा, तीसरा पोस्ट आपका जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का रहेगा, चौथा पोस्ट आपका फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का रहेगा, फिफ्थ नंबर का पोस्ट आपका जूनियर फिजियोथेरापिस्ट का रहने वाला है और सिक्स नंबर का पोस्ट आपका जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट का रहने वाला है। तो याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की सैफई इटावा की ओर से टोटल इन 6 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है। कुल पदों की संख्या आपका है 82 है। यानी इन सभी 6 के 6 पोस्ट को अगर टोटल मिलाएं तो कुल पदों की संख्या टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 82 रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का। तो याद रखिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आपका upums.ac.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अब जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं और फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन आता है या इस भर्ती से जुड़ा हर एक जानकारी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका मेरिट लिस्ट भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए बात करें इसका अप्लाई डेट का। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 3 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट है और इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 4 सितंबर 2024 रहने वाला है। ऑनलाइन तरीके से इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए फी भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 4 सितंबर 2024 रहने वाला है। चलिए अब जल्दी से इसमें फी को देख लेते हैं। तो याद रखिए कि इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है 2360 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा और एससी एसटी वालों को जो है 1416 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एज का। तो देखिए इसमें आवेदन करने के लिए एज लिमिट आपका 18 से 40 है। यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। और एज याद रखिएगा एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 जुलाई 2024 के अनुसार होगा। यानी एज का जो काउंट होगा वो आपका 1 जुलाई 2024 के हिसाब से देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा है उसका मिनिमम एज आपका 18 साल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। अगर 1 जुलाई 2024 तक उस आवेदक का उम्र मिनिमम उम्र अगर 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वह इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। चलिए अब एक एक करके हर एक पोस्ट पे हम देख लेते हैं कि सर सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, सैलरी कितना मिलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहला जो पोस्ट रहेगा आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो याद रखिएगा सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का टोटल नंबर पोस्ट आपका है 30 है। इसमें आवेदन करने के लिए जो है आवेदक को ग्रेजुएट होना होगा। ग्रेजुएशन पास अगर है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, चाहे आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो। और साथ ही साथ इसमें हिंदी में आपको 25 वर्ड्स पर मिनट का टाइपिंग स्पीड मांगा है और इंग्लिश में जो है 30 वर्ड्स पर मिनट का जो है टाइपिंग स्पीड होना होगा। तो ये आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो है क्वालिफिकेशन रहेगा। बात करें अगर इसको कितना सैलरी मिलेगा तो याद रखिए कि इसमें लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो दूसरा नंबर का पोस्ट आपका स्टेनोग्राफर का। तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 30 है और स्टेनोग्राफर में आवेदन करने के लिए जो है क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन रखा गया है। यानी किसी भी स्ट्रीम से चाहे आप ग्रेजुएट अगर हैं, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और याद रखिए कि इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट का जो स्पीड मांगा गया है। और टाइपिंग स्पीड का बात करें तो हिंदी टाइपिंग स्पीड इसमें 25 वर्ड्स पर मिनट मांगा है और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड इसमें 30 वर्ड्स पर मिनट मांगा है। चलिए बात करें अगर इसका कितना सैलरी मिलेगा तो याद रखिएगा स्टेनोग्राफर में भी आपको लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरा नंबर का जो पोस्ट है आपका जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 3 है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को इंटर पास होना होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें आपका इंटर पास है। अगर 12th में आपका मिनिमम परसेंटेज 55% है, कम से कम मार्क्स आपका अगर 12th में इंटर में अगर 55% है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें 2 साल का आपका मिनिमम जो है एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटेड ट्रेड से। तो ये रहा आपका जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का जो है क्वालिफिकेशन। बात करें अगर इसको किसमें सैलरी मिलेगा तो याद रखिएगा इसमें अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो लेवल 5 के हिसाब से इसमें सैलरी मिलने वाला है। चलिए अब चौथा नंबर का जो पोस्ट है वो आपका है फार्मासिस्ट ग्रेड 2। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 10 है। बात करें कि इसमें आवेदन करने के लिए जो कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन याद रखिएगा अगर आप बी फार्मा डी फार्मा कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और याद रखिएगा इसमें भी आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है रिलेटेड पोस्ट से। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता तो आपको इसमें भी लेवल 5 के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। चलिए अब 5th नंबर का पोस्ट जो है आपका जूनियर फिजियोथेरापिस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 5 है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को जो है 12th में साइंस सब्जेक्ट होना होगा। यानी अगर 12th में अगर आपका साइंस सब्जेक्ट रहा है तो आप इसमें आवेदन
कर सकते हैं। और आप अगर फिजियोथेरापी से अगर मास्टर डिग्री की है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिए कि जूनियर फिजियोथेरापिस्ट में आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन आपका आईएससी चाहिए, यानी इंटर में किसी का साइंस है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। और साथ ही साथ फिजियोथेरापी में अगर वो मास्टर डिग्री किया है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। और सैलरी का बात करें तो इसमें याद रखिएगा लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। चलिए 6 नंबर का पोस्ट जो है वो आपका जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, तो टोटल नंबर पोस्ट आपका इसमें 4 रहने वाला है। इसमें भी आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को आईएससी मिनिमम पास होना होगा, यानी अगर इंटर में आपका साइंस सब्जेक्ट रहा है, अगर साइंस सब्जेक्ट से आप इंटर पास किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट से अगर आप मास्टर डिग्री की है तो आवेदन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट में आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को आईएससी पास होना होगा, यानी कम से कम अगर वो आईएससी पास है, यानी अगर 12th में उसका साइंस सब्जेक्ट रहा है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। और मास्टर डिग्री में अगर वो ऑक्यूपेशनल थेरापी से जो है मास्टर डिग्री अपना कंप्लीट किया है तो इसमें वो आवेदन कर सकता है। चलिए बात करें कितना सैलरी मिलेगा, तो देखिए कि इसमें अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलने वाला है। चलिए बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया में, तो याद रखिएगा इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका 4 स्टेज रहने वाला है। पहला स्टेज आपका सीआरटी अर्थात कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट रहने वाला है। फिर उसको जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपका लिया जाएगा, आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। तीसरा स्टेज जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है। और चौथा स्टेज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है। और याद रखिएगा इसमें हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी जब आप पहला स्टेज को क्लियर कीजिएगा, यानी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट को जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा तभी आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। फिर स्किल टेस्ट को जब आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू को जब आप पास कर जाएंगे, इंटरव्यू में आप अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो याद रखिएगा इसके सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत, चयन प्रक्रिया के अंतर्गत 4 स्टेज रहने वाला है। और याद रखिएगा उसके बाद जो अब मेरिट लिस्ट जो बनेगा, वो मेरिट लिस्ट जो मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताया उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताया था उस ऑफिशियल वेबसाइट को जो आप ध्यान में रखिएगा, जब इस भर्ती से जुड़ा हुआ कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगा तो आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए सरकारी जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।